उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लगभग हर रोज अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है। इसी के साथ चुनावी मैदान में पार्टियों की तरफ से घोषित प्रत्याशियों की आपराधिक कुंडली भी सामने आने लगी है। अभी तक घोषित प्रत्याशियों की सूची के आधार पर भाजपा जहां लगातार समाजवादी पार्टी पर दागी नेताओं और आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट बांटने के आरोप लगाती रही है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा तय से फॉर्मेट में पार्टियों द्वारा जारी किए गए प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड बता रहे हैं कि दागी नेताओं को टिकट देने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड पर सियासी घमासान मचा है। खासकर समाजवादी पार्टी पर दागी नेताओं को विधानसभा का टिकट बांटने के आरोप लग रहे हैं। भाजपा इस मसले पर लगातार सपा पर हमलावर नजर आती है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा तय सी फॉर्मेट में पार्टियों द्वारा जारी किए गए प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड बता रहे हैं कि अब तक सबसे ज्यादा बागियों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। शामली के कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन और रामपुर विधानसभा सीट से आजम खान को उम्मीदवार बनाने पर जिस भाजपा ने सपा को घेरा, उसके ही सबसे अधिक प्रत्याशी दागी हैं। पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का आपराधिक रिकॉर्ड वेबसाइट और ट्विटर पर पोस्ट किए हैं, जिसके मुताबिक बीते बुधवार तक जारी की गई सूची के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के घोषित 193 प्रत्याशियों में से 78 ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस हैं। समाजवादी पार्टी के 159 में से 70 प्रत्याशी आपराधिक बैकग्राउंड वाले हैं। वहीं कांग्रेस में ये आंकड़ा थोड़ा कम है। कांग्रेस के 163 में से 35 प्रत्याशियों पर ही क्रिमिनल केस होने की बात अब तक सामने आई है। हालांकि प्रतिशत के आधार पर देखें, सपा के अब तक घोषित कुल उम्मीदवारों में से 43% दागी हैं। वहीं भाजपा के कुल उम्मीदवारों में से 41% प्रत्याशियों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। वहीं कांग्रेस अब इस पूरे मामले में बेहतर स्थिति में नजर आती है, जिसके अब तक घोषित कुल 163 प्रत्याशियों में से 21% उम्मीदवार दागी हैं। तीनों प्रमुख दल यानी कि भाजपा, सपा और कांग्रेस ने अब तक 183 प्रत्याशियों का आपराधिक रिकॉर्ड चुनाव आयोग द्वारा तय सी फॉर्मेट में जारी किया है। और इन शपथ पत्रों के सच से भाजपा ही कटघरे में आ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस बार चुनाव आयोग ने सभी दलों के प्रत्याशियों का आपराधिक ब्यौरा सार्वजनिक करना अनिवार्य किया है। इसके लिए फॉर्म C7 का फॉर्मेट भी जारी किया गया है। इसके हिसाब से सभी पार्टियों को ये भी बताना है कि उन्होंने आपराधिक छवि का उम्मीदवार क्यों चुना। भाजपा ने आपराधिक छवि होने के बावजूद प्रत्याशियों को टिकट देने के पीछे जिला इकाई की संतुष्टि और उनका लोकप्रिय होना बताया। वहीं सपा ने ज्यादातर प्रत्याशियों के मामलों में कहा कि उन्हें टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि ये समाज सेवी हैं, गरीबों की मदद करते हैं, दूसरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। बहरहाल आंकड़े साफ बताते हैं कि चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और जमकर दागी उम्मीदवारों को भी मैदान में उतार रही है। अब देखना होगा कि जनता इन दागियों का चुनाव में क्या हिसाब करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।